करना तो बहुत कुछ है लाइफ में, पर कैसे करूं, टाइम नहीं है। सबसे पहले तो सुबह उठ के जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, पर कब करूं यार, टाइम ही नहीं है। स्टूडेंट हूँ, पढ़ाई के साथ साथ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी भी करनी है, पर कैसे करूं, टाइम कहाँ है, टाइम नहीं है। जॉब में हूँ, पता है अब प्रमोशन चाहिए तो रेगुलर वर्क के साथ कुछ एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट वर्क भी करना ही पड़ेगा, तभी तो सबको दिखेगा मैंने कुछ अलग करा। पर कब करूँ यार, रेगुलर वर्क से ही फुर्सत नहीं मिलती, टाइम नहीं है। अब आगे ग्रोथ चाहिए तो कोई नई स्किल तो डेवलप करनी पड़ेगी, कुछ एक्स्ट्रा कोर्स करना पड़ेगा, हायर स्टडीज़ करनी पड़ेंगी, पर कब करूं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आज की डेट में किसी से भी बात कर लो, किसी के भी पास टाइम नहीं है, करने के लिए बहुत कुछ है। पर पता है आपको, भगवान ने ना बहुत चीज़ों में हम लोगों को लगता है भेदभाव करा है, पर एक ये चीज़ है जिसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करा। हम सभी को दिन के 24 घंटे मिलते हैं, और घंटे तो छोड़ो, किसी के पास भी 1 सेकेंड एक्स्ट्रा या 1 सेकेंड कम नहीं है। तो जो भी कुछ करना है, करना तो इस 24 घंटे में ही है। हे एवरीवन, दिस इज़ पायल गोयल एंड वेलकम टू माय चैनल। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बोला था दैट आई एम गोइंग टू मेक अ सीरीज़ ऑन सॉफ्ट स्किल्स, सो हेयर इज़ द फर्स्ट वन ऑन not exactly time management. In fact, I am going to share the 3 biggest mistake we do in our day-to-day lives. हम 3 सबसे बड़ी गलतियां अपनी डेली लाइफ में करते हैं और फिर सोचते हैं कि हमारे पास टाइम कम पड़ रहा है, हम कुछ भी काम क्यों नहीं कर पा रहे। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, और इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि एज प्रॉमिस टुवर्ड्स द एंड में आपके साथ एक बहुत सिंपल सी ट्रिक या प्रैक्टिकल टिप शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप यूज़ करोगे देन यू आर डेफिनेटली गोइंग टू सेव इन ऑन योर टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट का हम सबको पता है कि कुछ बेसिक चीज़ें तो होती ही हैं विच वी शुड फॉलो, लाइक प्रायोरिटाइज योर वर्क। जो आपको पता है इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको करो, मेक अ टू डू लिस्ट, फोकस से करो, डोंट डिस्ट्रैक्ट योर सेल्फ। मोबाइल की नोटिफिकेशंस बंद करके रखो, मोबाइल को साइड में रखो, हाँ, डोंट डिस्ट्रैक्ट। ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, मेक अ टू डू लिस्ट, ये सब करना है हमको। लेकिन इस सब के साथ जो नहीं करना, जो गलती हम करते हैं, सबसे पहली गलती, हम अपना दिन शुरू करते हैं छोटे छोटे कामों से। हमें लगता है छोटे छोटे काम कर लिए ना तो ऐसा लगेगा कि 10 काम हो गए, बस एक काम बचा है। पर पता है हम यूजुअली वो एक काम कौन सा छोड़ते हैं, जो शायद उन 10 कामों से भी बड़ा होता है। वी लीव दैट वन वर्क, और वो 10 काम करते हुए भी ना माइंड में ये रहता है अभी तो वो करना है, अभी तो वो करना है। पूरे दिन वो टेंशन चलती रहती है कि अभी हमें वो सबसे बड़ा काम निपटाना है। अब स्टूडेंट हो, कोई एक बहुत डिफ़िकल्ट चैप्टर है आपका, पर आप उसको इसीलिए नहीं कर रहे, उसको एंड में करूँगा यार, समझ नहीं आ रहा, पूरा सिलेबस निपट गया, वो चैप्टर या एक वो सब्जेक्ट तो रह ही गया। क्यों? क्योंकि उसको बाद के लिए हम टालते रहे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे। लेकिन होता क्या है कि बाद तक आते आते हमारे पास टाइम कम पड़ जाता है और वो चैप्टर नहीं हुआ होता, और माइंड कहीं ना कहीं माइंड वहीं लगा भी रहता है। इसलिए जो हम छोटे छोटे टास्क कर रहे हैं, छोटे छोटे चैप्टर्स कर रहे हैं, वो भी बहुत अच्छे से एफिशिएंटली नहीं हो पाते। पर अगर आप सोचो, आपने वो सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे डिफ़िकल्ट चैप्टर, सबसे डिफ़िकल्ट वर्क सुबह सुबह कर लिया, सबसे फर्स्ट थिंग आपने वही करी, तो आपको कितना अच्छा लगेगा, ये मेरा सबसे टफ टास्क था, ये हो गया, अब बाकी के दिन तो आराम से बाकी सब कुछ कर सकती हूँ। होएगा कि नहीं होगा ऐसे? इनफैक्ट मार्क ट्वेन ने बोला है, ईट दैट फ्रॉग, कि अगर आपको कोई टास्क में ना आपके कुछ ऐसा काम है विच इज़ लाइक अ वेरी, जो उसमें आपको एक जिंदा फ्रॉग खाना है, एक मेंढक खाना है, जी हाँ, एक मेंढक खाना है, तो अगर आप उसको शाम तक के लिए टालते रहोगे तो कैसा लगेगा आपको? पूरा दिन यही रहेगा, अभी तो मेंढक खाना है, अभी तो मेंढक खाना है। आपने सुबह सुबह ही मेंढक खा लिया, तो अब ठीक है, अब तो सुबह ही मेंढक खा लिया, अब दिन भर में इससे बुरा क्या होगा, एक सबसे बड़ा काम निपट गया। सेकंड मिस्टेक, जो हम सेकंड सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो हम करते हैं कि हम जो अपना प्लानर बनाते हैं ना, उसको एज पर इस तरह से बनाते हैं, हम उसको अकॉर्डिंग टू टाइम बनाते हैं। 6 से 7 में ये करूँगी, 7 से 8 में ये करूँगी, 11 से 12 इस टाइम के लिए। पर इज़ इट रियली पॉसिबल कि हम ऐसे ऐसे टाइम उस टाइम के अकॉर्डिंग हम कर पाएँ? अब सपोज़ आपने सोचा मैं 7 से 8 तो जिम करूँगी, बट यार आज आप उठने में ही आधा घंटा लेट हो गए, अब
कैसे कर पाओगे उसको? आपने कोई अपनी मीटिंग शेड्यूल करी है, आपने अपना पढ़ने के लिए कोई एक टाइम स्लॉट फिक्स करा, मैं इस टाइम पे पढ़ूंगी, बट अब अगेन उस टाइम पे कुछ और इम्पॉर्टेंट टास्क, कुछ इम्पॉर्टेंट आ गया, कोई फ़ोन कॉल आ गया, कोई घर पे आ गया, आप सो के उठने में थोड़ा सा लेट हो गए, देन वो टाइम पीरियड निकल गया। अब आप क्या सोचते हो कि यार अब वो टाइम तो निकल गया, छोड़ो अब नहीं करता, इसीलिए तो मैं टाइम टेबल नहीं बनाती, क्योंकि वो फॉलो ही नहीं होता। तो आपको टाइम टेबल अब से ऐसे नहीं बनाना, आपको टाइम टेबल बनाना है गिविंग द ड्यूरेशन। 1 घंटा मुझे एक्सरसाइज करनी है, 1 घंटा मुझे ये पढ़ाई करनी है, 1 घंटा मुझे गिटार सीखना है, 1 घंटा मुझे रीडिंग करनी है, एंड देन असाइन दोज एक्टिविटीज़ विद योर डेली रूटीन। लाइक अगर आपको सुबह उठ के एक्सरसाइज करनी है, तो जब तक मेरी एक्सरसाइज नहीं हो जाएगी मैं ब्रेकफास्ट करूँगी ही नहीं। 1 घंटा एक्सरसाइज करनी है और जब तक एक्सरसाइज नहीं होगी मैं ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। तो ठीक है, वो आप 6 की जगह 6:30 से स्टार्ट कर लोगे, 6:30 की जगह 7 से स्टार्ट कर लोगे। इस तरह से अपने टास्क को 2 पार्ट में डिवाइड, 2 से 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। ब्रेकफास्ट से पहले क्या क्या करना है और कितने ड्यूरेशन के लिए करना है, लंच से पहले क्या क्या करना है, कितने ड्यूरेशन से तक करना है, और रात को डिनर से पहले या सोने से पहले मुझे इतना सब कुछ फिनिश करना है। फिर आपको अपना शायद डे थोड़ा एक्सटेंड करना पड़ जाए। आप अगर 10 बजे सोते हो, वो आप थोड़ा आगे 10:30 या 11 शिफ्ट कर सकते हो, पर उस दिन के आपके सारे काम हो जाएंगे। क्योंकि यूजुअली फिर, और इससे एक क्या फ़ायदा होगा कि आप प्रोक्रेस्टिनेट भी नहीं करोगे। क्योंकि होता क्या है, अगर हमें आज कुछ काम करना है और वह किसी दूसरी वजह से हमने डिले कर दिया, 6 के 6:30 बज गए, हम उस काम को छोड़ ही देते हैं। बट आप 6:30 बजे भी उसको कर सकते हो, 6:30 से 7:30 कर लो भाई। 1 घंटा करना है, कोई भी काम है, जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उससे आपकी वो रेगुलरिटी नहीं टूटेगी एंड यू वोंट प्रोक्रास्टिनेट। सो लाइक दिस डू द एक्टिविटीज़, लाइक दिस यू मैनेज योर टाइम। अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक ये हाउ टू अवॉइड प्रोक्रास्टिनेशन उसकी टिप भी दे दी। सो अगेन हेयर वी सेव आवर टाइम। और जो थर्ड सबसे बड़ी मिस्टेक हम करते हैं इन मेकिंग टू डू लिस्ट। हाँ, टू डू लिस्ट बनाना मिस्टेक नहीं है, वो बनाओ, बट आज की डेट में सब लोग क्या रिकमेंड करते हैं कि आप पेन और पेपर लेके नहीं बना पा रहे ना, इट्स ओके, मोबाइल हैंडी है, मोबाइल में बना लो टू डू लिस्ट। ठीक है भाई, हमने मोबाइल में टू डू लिस्ट तो बना ली, पर जब हम उसको चेक करते हैं, क्या कभी हुआ है आपने मोबाइल अपने हाथ में उठाया और आपने विदाउट व्हाट्सएप चेक करे हुए, विदाउट मेल्स चेक करे हुए, विदाउट अपना सोशल मीडिया अकाउंट चेक करे हुए वापस रख दिया? जैसे नो, बहुत बहुत रेयर पीपल होते हैं कि मोबाइल हाथ में उठाया है तो वो कुछ और नहीं देखें। इसीलिए आई ऑलवेज से डोंट यूज़ मोबाइल फॉर दीज थिंग्स। अरे यार, आप मोबाइल हाथ में लोगे तो यार देखोगे ही देखोगे, वो नोटिफिकेशंस भी आपने बंद कर दी, जब मोबाइल ऑन करा है तब तो दिख ही जाएगा। इसीलिए फॉर सम थिंग्स इट इज़ ऑलवेज बेटर टू गो ओल्ड स्कूलिंग, वो पुराने थॉट्स ही होने चाहिए। पेन पेपर लो और उसके ऊपर अपनी टू डू लिस्ट लिखो। आपकी डेस्क है वहाँ पे लगाओ, आप किचन में ज़्यादा रहते हो किचन में लगाओ, आप ऑफिस में हो तो अपनी ऑफिस डेस्क के पास लगाओ, बट वो राइटिंग में होनी चाहिए। एज वी ऑल नो, टू डू लिस्ट पहले दिन बनी हुई होगी तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे आपको सुबह उठ के सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्या क्या काम करना है। तो अगर आप ऑफिस से निकल रहे हो, निकलते हुए कल के सारे टास्क लिख कर आओ। मोबाइल पे नहीं लिखना कि रास्ते में मोबाइल पे लिख लूँगा, नहीं, उसको वहाँ पे लिख के चिपका के आओ। ऑफिस जाओगे आपको जाते ही दिख जाएगा। स्टूडेंट हो, सोने से पहले अब कल क्या क्या चैप्टर कवर करने हैं, आज इतना हो गया पता है ना, अब कल क्या क्या चैप्टर कवर करने हैं उसको लिख कर आओ। एंड लास्ट, हम लोगों के पास मंथली कुछ ना कुछ बिल पेमेंट्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स होती हैं, बर्थडेज एनिवर्सरीज याद रखनी पड़ती हैं। अब उस सब के लिए तो हम रात को सोने से पहले देखते हैं कल किसी का बर्थडे तो नहीं है, सुबह उठ के याद करते हैं यार आज कुछ तो था, किसी का कुछ तो होता है पर याद नहीं आ रहा। अरे यार, मेरी क्रेडिट कार्ड की लास्ट डेट आ गई है, मैंने पेमेंट नहीं करा, और इस समय कितना टाइम फिर लास्ट मिनट में वेस्ट होता है। तो उसके लिए ही है जो मैंने आपको बोला था, आई एम गोइंग टू गिव यू अ प्रैक्टिकल टिप। आपको कुछ नहीं करना है, मंथली कैलेंडर निकाल के रखिए, छोटा सा मंथली कैलेंडर निकाल के रखो। मंथ के शुरू में या पहले मंथ के एंड में एक दिन आधा घंटा बैठ जाओ एंड राइट डाउन ऑल योर इम्पॉर्टेंट डेट्स ऑन दैट। सबके बर्थडे, सबकी एनिवर्सरीज आपको फेसबुक से चेक करना है या आपके पास कहीं और रिकॉर्ड है, वहाँ से निकाल के सारे बिल पेमेंट्स की डेट उसमें लिखो और लगा दो जहाँ आप
हर टाइम देख सकते हो। फिर आपको रोज़ उसको अपने टू डू लिस्ट के लिए भी नहीं सोचना पड़ेगा कि यार कल किसी का बर्थडे तो नहीं है, अरे कल कोई बिल पेमेंट तो नहीं है। अदरवाइज़ हम डेली बेसिस पर सोचते हैं 6 तारीख थी, 7 तारीख थी, 8 तारीख थी, तो वो सब कुछ नहीं करना पड़ेगा। डेली बेसिस पे आपका बहुत टाइम सेव होगा। आपको 2 दिन पहले से पता होगा, वो सामने लगा हुआ है कि मेरे अब क्रेडिट कार्ड की डेट है, मुझे इलेक्ट्रिसिटी बिल का पेमेंट करना है, मुझे फ़ोन का पेमेंट करना है। और आपको अपने फ़ोन में वो नोटिफिकेशंस भी नहीं लगाने पड़ेंगे जो कि आपको डिस्टर्ब करें। बिकॉज बिलीव मी, आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अगर फ़ोन आप चेक करते रहोगे अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए, तो आप कितना भी कोशिश कर लो, यू आर बाउंड टू वेस्ट टाइम। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे ही करोगे, वो हो ही जाएगा। ऐसे करोगे नहीं, वो अपने आप हो जाएगा। नहीं पॉसिबल होता है कि हमने फ़ोन लिया और आप चेक करो। सो इट्स बेटर कि आप प्रिंट आउट लो मंथ का, पहले तो मंथ का प्रिंट आउट लेके लगा दो। अब उन सब चीज़ों से अब आपकी छोटी रोज़ के टाइम में नहीं सोचना पड़ेगा, रोज़ की डेली लिस्ट में नहीं सोचना पड़ेगा कि वो सारे टास्क इंक्लूड करने हैं। वहाँ आपके डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ से रिलेटेड ही चीज़ें रहेंगी। सो आई जस्ट होप आपको मेरे ये 3 गलतियाँ जो मैंने बताई हैं, अब आप अगर कर रहे हो तो वो नहीं करोगे। और ये जो मैंने प्रैक्टिकल टिप आपके साथ शेयर करा, आप उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करोगे, उसको यूज़ करोगे और वापस आके मुझे बताओगे दैट वेदर यू यूज़ दैट और नो। और क्या करना है, कुछ नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड स्टे सेफ, हैप्पी एंड हेल्दी टिल वी मीट अगेन। बाय बाय।